आपके नाम से लगता है आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं। जी, हम ब्राह्मण ही शुद्ध हैं। ब्राह्मण हाँ, हैं। शुद्ध ब्राह्मण। हमारे घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं बनता। लहसुन प्याज तक नहीं बनता। हाँ, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और हाँ। लहसुन प्याज तक भी नहीं बनता है हमारे घर में। हमारे पिताजी हाँ। माने एकादशी, सारे एकादशी व्रत माँ सब करते हैं हमारे घर में टोटल। अच्छा। हाँ, कोई मांसाहार नहीं, कोई कुछ दूसरा नहीं, आहार कुछ नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। बिल्कुल सात्विक। कोई यहाँ तक कि हमारे घर में कोई पान तंबाकू दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पान तंबाकू से भी मतलब? दूर दूर तक आप कोई दिल्ली मतलब मुंबई गए तब भी कोई दोस्ती तब भी नहीं? तब भी कोई दोस्ती नहीं, 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 अच्छा। ऐसी कुछ नहीं हुआ। ये तो संस्कार था माँ बाप का। हाँ। उसी संस्कार से निकल के आए। पिताजी का प्रभाव था, संस्कार था कि जिस सिचुएशन में हम लोग निकल के बनारस से दिल्ली गए, दिल्ली में तमाम तरह की चीजें चकाचौंध देखा मैं पहली बार। देखते थे 2004 में हम गए, 2004 में हाँ, एस्टेब्लिश होने के लिए। दिल्ली की सड़कें भी देखी, दिल्ली की लड़कियां भी देखी, दिल्ली की रात भी देखी। दिल्ली की रात मैं देखता था, चकाचौंध गाड़ी चलती थी, गाड़ी आती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली है क्या। अच्छा। लेकिन उसमें बहुत कठिन संघर्ष से गुजरे। 24 जब दिल्ली पहुंचे तो पॉकेट में कितना पैसा था? हमको लगता है कि 200-300 रुपया था। 200 भी बाबूजी ने जो दिया होगा। हाँ, वही। हाँ, पिताजी ने जो दिया और जो मेरे पास था उस समय, आप जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली और किसान परिवार से हम लोग हैं जी, तो उस समय क्या होता है और क्या रहता है सबको। तो 200-300 रुपया में दिल्ली में हुआ क्या होगा? कुछ नहीं, वो एक पिताजी के जानने वाले जो पढ़ाने वाले उनके जो हैं, एक तरह से कहिए कि उनके शिष्य थे। हाँ। वो वहाँ ऑटो चलाते थे। अच्छा, ऑटो चलाते थे। हाँ, तो उन्होंने संजोग से स्टेशन से उतरते थे। हाँ। वो निकले तो देख लिए हमको। अच्छा। हाँ, राजू आया है। हाँ, राजू वगैरह हमारे गुरुजी के बेटा। हाँ, तो पहले तो नाम तो नहीं लेंगे उनका, लेकिन उन्होंने जो मदद किया हमको कुछ दिन तक, लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई वो कमाने वाले आदमी और वो कैसे मतलब हमको जो है वो करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे हम तो एक टेम्पो वाले के घर में आपने रहना शुरू हम किया। कुछ दिन तक रुके। उसके बाद फिर जो है हम कुछ दिन तक अपने दोस्त लोगों के साथ कुछ दोस्त हो गए थे। हाँ, कुछ दोस्त बीएचयू में हुए। हाँ, वही बीएचयू के दोस्त थे। कुछ निकल के मेरे साथ ही गए। तो फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग वहां से जाते थे, एक वेस्टर्न कोर्ट है ना, जनपद के पास। बिल्कुल, हम लोगों का काम था वहीं खड़ा हो जाना, वहीं खड़े हो जाना। और चाय की दुकान पे रहते थे। चाय की दुकान खड़े हो जाते थे कि कुछ चाहिए। लेकिन मोदी जी की तरह चाय की दुकान, क्या बात है। लेकिन एक बात आज आपको बता रहे हैं, जीवन में यदि आपको लाइफ में कुछ करना है और आपके अंदर वो जुनून है, तो आपकी चाय के दुकान पे खड़ा होइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाय की दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। और कहिए तो एक तरह से हर क्षेत्र के जो प्रकांड पंडित कहिए, क्षेत्र के हर क्षेत्र के वहाँ रहते हैं। चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे बाहुबली हो, कोई भी। हाँ, उसी स्थिति में हमारे पास कुछ नहीं था। वहाँ बहुत दिक्कत में रहे। फिर हमने तो चाय के ठिये पर आपने जाना शुरू किया? वही रोज जाते थे। अच्छा, क्या करते थे चाय के ठिये पर जाकर? बस वही बैठते थे, इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। और ऐसा लोग कहते थे कि यहाँ बड़े पॉलिटिशियन भी आते हैं चाय पीने, और दिल्ली के अच्छे लोग भी आते हैं, और हर तरह के लोग आते हैं। तो आदमी रोजगार की तलाश में रहता है, तो चाहता है कि ऐसे जगह जाए जहाँ से कुछ मिले, कोई ब्रेक मिले। हाँ, कोई ब्रेक मिले, कोई गॉडफादर मिल जाए। जो ऐसा हुआ भी। हाँ, ऐसा हुआ। चाय के ठिये पर गॉडफादर मिल गया? हाँ, मिल गया। अच्छा, और ऐसा मिला कि जहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो गई। नहीं, कैसे? ये तो ऐसे मिल गया कि जब हम लोग रोज जाते थे, बैठते थे, मन परेशान था, पैसा था नहीं। चाना खरीद दिए थे उस समय। हमको लगता है कि 10-12 रुपए केजी के हिसाब से चना मिलता था। 1 किलो चना खरीद लेते थे। सुबह में उसको रात को भिगो देते थे और सुबह में नाश्ता हो जाता था। जो अपने यहाँ बूट कहते हैं। हाँ, जिसको बूट कहते हैं। उसी को रात में भिगो दिया और सुबह उसको बूट कहते थे। हाँ, तो उसको हम लोग खा के उसमें हो जाता था। और उसके बाद रोज जाते थे, तो कोई उसी में कुछ दोस्ती हो गई हमारी कुछ लोगों से। तो रोज हम लोग वहाँ जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे। कोई पेटीज खिला देता था, कुछ खिला देता था। तो पूछते थे कि आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्या करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ काम वाम की तलाश में। तो क्या काम करेंगे आप लोग? कभी तो जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। जो मिल जाएगा वो, हाँ, जो मिल जाएगा कर लेंगे। तो उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात जो है, एक हमारे आज के मुंबई में हमारे आज के डेट में देश के अच्छे बिजनेसमैन हैं। अच्छा। हाँ, और वो काफी कल्याण थाने जो है उनका डेवलप किए हुए हैं। रियल एस्टेट का बड़ा नाम है। अच्छा, रियल एस्टेट के। हाँ, उस समय तो वो भी चाय पीने वो आए थे। किसी एक बड़े महात्मा था, उनको बहुत दुनिया में उनका नाम जो है एक अलग तरह से लिया जाता है। सत्ता वाले स्वामी की चर्चा कर रहे हैं क्या? चंदा स्वामी जी की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय उनको कुछ पैसा वैसा के चक्कर में आए थे, कुछ स्क्रैप के काम करने के। अच्छा।
तो संजोग से वो लोग वहीं चाय पी रहे थे। तो चंदा स्वामी जी ने कहा होगा हम दिलवा देंगे। हाँ, और वहीं बगल में रुके हुए थे लोग, वहीं चाय पी रहे, तो चर्चा होने लगी। और लैंग्वेज हम ही लोगों की थी। पहाड़गंज में रुके हुए थे क्या? हाँ, पहाड़गंज में ही रुके हुए थे। दिल्ली का पहला ठिकाना तो पहाड़गंज में ही। और वहां पे लोग चर्चा करने लगे कि भाई कैसे चलना है, यहाँ देना है, बड़ा मामला है, स्क्रैप का डील। अच्छा, स्क्रैप का तो बहुत लंबा डील होता है। हाँ, बहुत लंबा डील होता है। तो उसी में इनको कहा गया कि मैं उस स्क्रैप के डील में जो है हम आपको मदद करेंगे जी। आप आओ, जितना चाहो आपको स्क्रैप, मुंबई थाने में कहीं था, हम दे देंगे। तो कुछ पैसा वैसा की बात थी, तो थैला देना था। हाँ, कुछ थैला पैसा की बात थी, तो लोग देने आए थे। हाँ, तो देने आए थे। तो उसके बाद जो है उस पैसे को बेचारे, हमने सुना था वहां पे बैठे, बिल्कुल कहते हैं चौपाल हो गया। हाँ, वो चौपाल होता है, बिल्कुल। हाँ, तो तरह तरह के लोग भाई बैठते हैं, दुनिया की कहानी मालूम हो जाती है। तरह तरह के लोग नहीं बैठते हैं। आप किसी चाय की दुकान पे बैठ जाइए, आपको दुनिया की सब जानकारी मिल जाएगी। हाँ, चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, वेज हो, नॉन वेज हो, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल। तो हम सुनते थे कि ऐसी ऐसी बातें जो है, वो उनका ये स्वभाव है कि पैसा ले लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम भी करते हैं लोगों को, मतलब यातना देते हैं, यातना भी देते हैं, और बहुत तरह का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। और आदमी ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं। हाँ, और इस तरह की लोगों के सम्मोहन शक्ति भी है। कुछ ऐसा मंत्र जादू टोना कर देते हैं कि आदमी, अच्छा, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हाँ, बेहोश हो जाता है, फिर उसके साथ वो कर देते हैं, मतलब वो भी कर देते हैं एक तरह से। हाँ, तो हमने उनको कहा कि भैया ऐसी सी बात है, यदि वहां जा रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है, सोच के जाइए। हाँ, सोच के जाइएगा, और वहां बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। वो बेचारे बड़े होटल में वो गए थे, उन लोगों का बड़ा इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो है उनको था वहां पे। हाँ, पैसे वाले। हाँ, तो बड़ा सेवा किए। हमारी सनातन संस्कृति की यही पहचान है कि कोई भी संत हो आपके दरवाजे पे आ जाए, और तो आप उसको सम्मान करेंगे, घर में बैठाएंगे, आरती करेंगे, खाना खिलाएंगे, इज्जत करेंगे, बिल्कुल, चरण वंदना करेंगे, तो परिवार में लेके आएंगे कि उनके आने से हमारे घर में जो है सुख शांति, सुख समृद्धि आएगी, बिल्कुल, बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। तो वो भी बेचारे बहुत सेवा किए। तो बोला क्या हो, तुमको काम करते हो, तुमको व्यापार दिलाता हूँ। आश्रम में बुला लिया। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मैं ही हूँ, जो कहता हूँ पीएम और सीएम सब हमारे नाम से काम करते हैं। अच्छा, पीएम, वो तो कहते हैं मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैं ही बनाता हूँ। मतलब सीएम और पीएम हमारे लिए कोई मायने, हमारे यहाँ दिन रात बैठे रहते हैं लोग आके। बिल्कुल। तो नाम भी था। हाँ, चंदा स्वामी नाम भी था भाई, बहुत बड़ा नाम था। और ऐसा माहौल था कि उनके पास लोग आते हैं, यहाँ तक कि कई प्रधानमंत्री की सूची में आता है, उन्होंने बनवाया, करवाया, जो भी शक्ति के अनुसार। लेकिन आपको भितरिया खबर लग गई थी कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। भितरिया खबर हमको बिहारी तो समझ ही जाता है जी। भाई हम बिहार से निकल के गए हैं, और ऐसे प्रदेश से निकल के गए थे, उस समय खाली यही होता था, कुछ था ही नहीं यहाँ। दिल्ली के ठग को बिहारी पकड़ लेता है। तो बिहारी एक ऐसा दम है बिहारी में कि बिहारी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। उसके अंदर जुनून होता है और जोश होता है जी, और हर परिस्थिति में लड़ना जानता है, हिम्मत भी होता है। हाँ, हर परिस्थिति में हिम्मत के बल पे लड़ना चाहता है जी। वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, नहीं झुकता है। और अपने, हम तो कहते हैं घूम के जी, आप कहीं भी दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, खाकी वाले बिहारी हैं, खादी वाले बिहारी। हाँ, हम तो 5 स्टार 7 स्टार कहीं भी, वो तो मैं देखता हूँ। हाँ, हम तो बिहारी ही भाषा बोलते हैं। वो नहीं समझता, वो समझना पड़ेगा उसको, जो नहीं समझता उसे समझना पड़ेगा, वो सीख के आएगा। बेटा छेरों को तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो वो समझ जाता है। तो हम वही बोलते हैं। तो उसी सिलसिला में वो बेचारे हम पे थोड़ा नाराज हो गए। तो बेचारे, आपने डरा दिया उनको? हाँ, डरा दिया। तो कहेंगे कि हम जिसको इतना सम्मान किए, जिसको इतना मान सम्मान, भगवान मान लिए। हाँ, अरे भगवान ही थे। हाँ, अरे भाई, आज के डेट में ऐसे महान संत के रूप में, उस समय वही महान संत के रूप में उनको गिना जाता था। हाँ। और ऐसे ही नहीं, वो संत जो लोगों को 2 मिनट में सुख दुख जो है खत्म कर देते थे। कहते थे कि आपको तकलीफ है तो मिल जाइए, चंदा स्वामी आपको गवर्नर बना देंगे, बिल्कुल, आपको बड़ा टेंडर दिलवा देंगे, मंत्री बना देंगे, माने आपका जीवन बदल देंगे जी। बिल्कुल, ये धारणा थी, और सच भी था कि झूठ था, हम अभी नहीं जानते जी। लेकिन उनको बताया तो हम नाराज हो गए। अच्छा, फिर वो लोग अपना, उनको तो लग रहा हो करोड़ों का सौदा मिलना है। ये बहुत बड़ा थैला था, थैला भी बहुत बड़ा था, थैला भी बड़ा था। हाँ, अच्छा। और माइंड में तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। हाँ। माइंड तो अब बोल दिए तो कुछ, थैला था कि बोरा था? बोरा ही होगा। अब समझ लीजिए, जो भी था वही था। बिल्कुल, वही ही था, बोरा ही था। मतलब उसको जो भी रूप दीजिए जी। तो उसके बाद जो है गए लोग अपने घर गए तो
कुछ किए होंगे, सोचे समझे होंगे कि भाई। अच्छा, ये लोग बॉम्बे वाले गए चंदा स्वामी के आश्रम में? अपने होटल गए, सोचे कि नहीं भाई पहले ऐसे नहीं चलते जी, पहले वहां ऐसे चलते हैं, देखते हैं कि ये कह रहा है कि सच्चाई है कि मतलब ये है, रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल कर ले तो बाकी तो है ही है, डील करिए लेंगे, माल तो है, दे देंगे, कर लेंगे। बिल्कुल। तो गए वहां, तो जो हम कहे थे संजोग से वही हुआ उनके हो गया। हाँ, अरे पकड़ लिया गया। हाँ, कहा कि नहीं आप निकलोगे नहीं जब तक नहीं दोगे। अच्छा, हमारा कहीं कमिटमेंट हो गया है। अच्छा, हाँ, अब कमिटमेंट हो गया है तो देना पड़ेगा बेचारे, लेकिन मेरी बात को लोग माने। अच्छा, और वहाँ दिमाग इन्होंने लगाए और वहाँ किसी भी तरह से उनसे बच के निकले, कहे कि होटल में बिल्कुल है, आप वो तो आप ही के लिए अच्छा, है, होटल में रखा है, हाँ आप ही के लिए, वो उसको तो हम आपको एक दान की तरह निकाल दिए हैं जी। अब हम उसको थोड़े हाँ, बड़े लोग तो दान की तरह हम तो अब उसको वापस ले नहीं सकते, उसको आप राम जी के खाता में निकाल दिया, खाता में वो हमारे घर में नहीं जाए। जी। तो वो लोग ऐसे करके, तो थोड़ा वो लोग को लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो माल लेके आया मिल जाएगा, माहौल चेंज कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे हम दिखा रहे थे उनको, कहते थे कि कई तल का जो है उनका मकान था, 2 आदमी ऐसे रहता खाली दिखाने वो आश्रम में तो बिल्कुल दिखाते थे कि यहाँ इस पे नहीं जाओगे तो इसमें ये कर देते हैं लोग, इसको यहाँ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अच्छा, ऐसा डर के माहौल बना के इनको, जो फिल्मों में दिखाया हाँ वो बताए जी। फिर ये लोग आए, आने के बाद इन लोगों की स्थिति बहुत खराब। अब होटल पहाड़गंज तो भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। अब आने के बाद इन लोगों का हिम्मत बताते हैं ऐसे कि मतलब चल नहीं पाए लोग, मतलब चल नहीं पा रहे थे, कांप रहे थे। अच्छा, मतलब कहाँ से निकल के फिर जैसे तैसे अपना ये लोग जान बचाए, अपना जान बचा के अपना निकले तो 2 दिन तक पता नहीं चला वो लोग कहाँ हैं। अच्छा, हाँ 2 दिन तक किसी और होटल में गए और अपना रुके, छुपा लिया। हमारा तो काम था वही अपना चौपाल में बैठने का। और उसी सिलसिले में हमको एक MP साहब बिहार के मिल गए थे, किसी ने परिचय करा दिया। अच्छा, तो हमारा काम था कि एक टाइम का उनके घर पे किसी को खाना पहुंचाना, और 25 रुपये मिलता था हमको। अच्छा, राज चौबे ने यह भी काम किया जो 5 स्टार 7 स्टार होटल में आज कि खाना पहुंचाने का 25 रुपया। हाँ, 25 रुपया। और एक टाइम का वो ईस्टर्न कोर्ट के ऊपर एक कैंटीन चलता है, यदि आप जाते होंगे तो आज भी चलता है जी। उस समय 15 या 25 रुपया का थाली था, अभी 170 रुपया हो गया। 15 रुपया की 25 रुपया का थाली था, तो उसमें दाल चावल रोटी 2 किस्म के मिलता था, तो सब हम लोगों का खाना वही हो जाता था एक टाइम का। 25 रुपया जो मिला उसी में 15 रुपया खर्च। नहीं, अच्छा उसके अलावा हाँ एक टाइम का खाना था। अच्छा, तो अपना कुछ दिन तक चलता रहा। तो उसी सिलसिले में ये हमारे चौपाल पे चाय की जो दुकान होती है, जो चौपाल चाय की चुस्की के साथ, आज भी हमारी इसके लिए बहुत बड़ा ये है, हम हमेशा चाय की दुकान। नहीं तो फिर हुआ क्या, वो 2 दिन गायब रह गए बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो 2 दिन जो है वो बाद आए मिलते हुए हमको, कैसे कैसे काम, तो 2-3 दिन जब नॉर्मल हो गए तो आए, तो एक दिन आए तो हम नहीं मिले। अच्छा, हम नहीं थे संजोग से। वो तो खोज रहे होंगे आपको, क्योंकि आपने पहले बताया था। देखिए क्या होता है, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जीवन में लाइफ में हर आदमी को ईश्वर अपॉर्चुनिटी देता है। ईश्वर अपॉर्चुनिटी, भगवान को मानते हैं। यदि आप हमारे ईश्वर सनातन की लड़ाई बक्सर में लड़ रहे हैं, इतनी सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने बक्सर कर्म भूमि, मेरा जन्म भूमि बक्सर, जहां से हम गए, यहाँ से निकल के जी और वहां गए, पहले हम आते हैं उस पर हम बक्सर पे आते हैं बाद में। तो फिर जो है वहां हम नहीं मिले हम, तो देखिए उन लोगों का जी, मैंने इतना हम छोटा सा कोई किए नहीं थे, सुने थे, मैंने बोल दिया। आपने जो सुना था बता बस मैं ना, मेरा क्या मतलब एक था कि मैंने कहा लगे कि हमारे अपने पूर्वांचल के तरफ बोल दिए। हाँ, पूर्वांचल भाई थे हम लोग, लैंग्वेज था, भोजपुरी लैंग्वेज था, वो लगा कि अपनापन हो जाता है जी, तो हमने बोल दिया। लेकिन उनको लगा कि लड़का मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक, हाँ शुभचिंतक है, और इसने भगवान के रूप में हमारे लिए काम किया है। हाँ, आपने और ये कहीं ना कहीं हमको ईश्वर ने भेजा है जी, और इसको बचाने के लिए। और आदमी तो एक निमित्त मात्र होता है, ये ईश्वर बना के इसको भेजा और इसके मुंह से निकला, वो हो गया। हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैसे का और चूना लग सकता था, चूना लग सकता था, जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो फिर नहीं मिले, अगले दिन आए तो मैंने मिला, तो बोले कि अरे भाई साहब हम आपके पास कहाँ थे, हम कहते कि भैया थोड़ा तबीयत खराब था तो हम आए नहीं जी। तो अगले दिन हमको जो है स्थिति था भाई साहब की, एक पहनने के लिए अच्छा चप्पल उप्पल भी नहीं था, पहनने के लिए चप्पल। हाँ, तो कैसे कैसे आदमी पहाड़गंज से मिलता है, उसमें 15-20 रुपया का चप्पल मिलता था, जो हम लोग आज के डेट में उसको जो प्लास्टिक का जो जी, वो BSC बाटा वो जमाने का था, तो सब कहाँ एक्शन टाइप टंगे रहते थे, एक्शन टाइप का जो टंगे रहते थे उसको पहन के। तो फिर हमने जो आज तो राज चौबे लाख रुपए का जूता भी पहन सकते हैं। अरे जी हाँ, तो वो तो मान लीजिए कि
वो आपने कहा भगवान ने हाँ, निमित्त नहीं बनाया। नहीं, बिहारी हैं हम, जी। तो कमजोर नहीं है जिस रूप में लोग बिहारी को देखते हैं।